नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फ्यूचर स्टडी चैनल पर। और आज हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के बारे में। सीबीटी 2 में भी टाइपिंग के बारे में, क्योंकि यहाँ आप जनरली आप देखेंगे तो जितना भी इन्होंने सीबीटी 2 लेवल 2, 3, 4, 5, 6 इनमें टाइपिंग पोस्ट भी हैं। कुल 13 पोस्ट हैं इनमें, इन अलग 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 लेवल में। एक लेवल में एक से ज़्यादा पोस्ट भी हैं, तो इनमें केवल 2 ही लेवल में टाइपिंग पोस्ट हैं, एक तो लेवल 5 और एक लेवल 2। अब टाइपिंग के बारे में जो नॉर्मली क्वेश्चंस रहते हैं किसी भी कैंडिडेट के दिमाग में, तो टाइपिंग कैसे होता है ये क्वेश्चन हो सकता है। टाइपिंग टेक्स्ट हिंदी में होगा या इंग्लिश में, ये क्वेश्चन हो सकता है। बैक स्पेस काम में लेने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, ये क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट अगर और क्या क्वेश्चन हो सकता है, कितनी गलती की छूट होगी, कितनी एरर हम कर सकते हैं, प्रैक्टिस कैसे की जाए, सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ में लिया जाएगा या हम कैसा यूज़ लें, ये सारे सवाल आपके टाइपिंग से रिलेटेड बनते हैं। ये सारी वो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 13 है, इनमें से केवल 6 जो पोस्ट है ना, इनके लिए ही टाइपिंग होता है। 3 पोस्ट तो लेवल 5 की हैं और 3 पोस्ट लेवल 2 की हैं। लेवल 5 में गुड्स गार्ड, इनके अलावा सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट एक तो ये हुआ, ये जूनियर अकाउंट्स क्लर्क एक ये हुआ, एक सीनियर टाइम कीपर एक ये हुआ। इन तीनों पोस्टों के लिए आपको टाइपिंग क्लियर करनी पड़ेगी। लेवल 2 की बात करें तो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट्स क्लर्क और जूनियर टाइम कीपर, ये आपके पूरा लेवल 2 का हुआ। अर्थात अगर कुल मिला के मैं ये कहूँ तो यहाँ ये सीनियर वाली पोस्ट आ गई सारी, और यहाँ ये जूनियर वाली। जब आपका प्रमोशन होता है तो यहाँ से यहाँ होता है। क्लियर। इसके अलावा टाइपिंग की अगर बात करें तो टाइपिंग हिंदी में होगी या इंग्लिश में होगी, ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। आपने जब फॉर्म फिल किया होगा तब आपने उसमें अपने फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म में आप चेक करो आपने इंग्लिश फिल किया था या हिंदी फिल किया था। बेसिकली अगर कोई मेरे से कहे कि ज़्यादा बेटर कौन सा है, तो ज़्यादा बेटर इंग्लिश को प्रेफरेंस दी जाती है। इंग्लिश को प्रेफरेंस इसलिए दी जाती है कि लगभग कैंडिडेट आजकल लैपटॉप रखने लग गए, लैपटॉप या फिर मोबाइल रखते हैं, और मोबाइल में भी कीबोर्ड होता है। तो जैसा मोबाइल में कीबोर्ड होता है वैसा ही कीबोर्ड लैपटॉप का या आपका पीसी कंप्यूटर का होगा। और कंप्यूटर का जो कीबोर्ड होगा उस पर हमें वर्ड्स लगभग ध्यान रहते हैं, ए कहाँ होता है, एक्स कहाँ होता है, जेड कहाँ होता है, तो इसलिए वहाँ बेनिफिशियल होता है। इंग्लिश सीखना थोड़ा जल्दी हो जाता है। इसके अलावा इंग्लिश अगर सीखनी होगी तो कितने वर्ड टाइप करने पड़ेंगे, तो 30 वर्ड पर मिनट, 1 मिनट में 30 वर्ड आपको। और एक वर्ड कितने अक्षर का होगा, ऐसे तो कई 2-2 अक्षर के भी हो जाएंगे, नहीं, एक वर्ड 5 अक्षर का काउंट किया जाएगा। 5 लेटर्स आप अगर लिख रहे हो तो एक वर्ड मान लिया जाएगा कि एक वर्ड हो गया 5 लेटर्स का। हिंदी में आपको थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए 25 वर्ड्स ही ये 1 मिनट में आपसे वहाँ टाइपिंग करना रहता है। टाइम ड्यूरेशन कितनी देर के लिए, तो 10 मिनट्स के लिए आपको करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हो गया कि 10 मिनट में 300 शब्द आपको इंग्लिश में लिखने पड़ेंगे। 1 मिनट में अगर 30 तो 10 मिनट में 300, और अगर हिंदी में करना हो तो 250। 300 शब्दों का मतलब एक शब्द में 5 अक्षर होंगे, तो आपको 1500 की स्ट्रोक दबाने पड़ेंगे, मतलब 1500 बार कीबोर्ड का बटन दबाना पड़ेगा और सही से ही दबाना पड़ेगा। अब देखो 10 मिनट में ये लिख रखा है इंग्लिश में 300 वर्ड और हिंदी में 250 वर्ड। अब थोड़ा सा एक्यूरेसी की बात कर लेते हैं, कितने परसेंट, मतलब 100% अगर रिजल्ट है तो उसमें से 95% सही होना चाहिए। 5% तक की गलती आपकी रेलवे माफ़ कर देगा। जैसे कुल मिला के आप यही मान लो कि आपने मान लो 350 शब्द आपने लिख दिए, तो 350 या 360 मान लो, 360 शब्द मान लो आपने लिख दिए, तो 360 का 10% हुआ 36 और आधा हुआ 18, मतलब 18 गलतियाँ उन, अगर आपने 360 शब्द लिखे हैं तो 18 गलतियाँ आपकी रेलवे माफ़ करके चलेगा। 18 गलतियाँ, तो ये आप ध्यान से देखें, इतना परसेंट, तो 5% गलती माफ़ की जाएंगी। इसके अलावा 250 वर्ड में 5% की गलती यानी 12.5, 12.5 वर्ड गलत हो जाएं। 300 वर्ड में 5% की गलती यानी 15, लेकिन ये 15 को काउंट ही नहीं करेगा। अगर आपकी 300 फिक्स एग्जैक्ट आपने 300 वर्ड टाइप कर दिए और 15 गलतियाँ कर दी उनमें, तो कोई बात नहीं, इसको एरर नहीं मानेगा और आपको पास कर दिया जाएगा। अब रही बात हिंदी में कई फ़ॉन्ट होते हैं, तो फ़ॉन्ट का आपको पता होना चाहिए। कृतिदेव या मंगल फ़ॉन्ट, ये हिंदी में आपका इसी में टाइपिंग करनी पड़ेगी। आप प्रैक्टिस भी इसी में करो, क्योंकि फ़ॉन्ट चेंज होते ही बटन अलग दबाना पड़ जाता है कीबोर्ड का हिंदी में। और इंग्लिश में टाइम्स न्यू रोमन, टाइम्स न्यू रोमन ये है। अब आगे बैक स्पेस नहीं चलता है काम में, या फिर बैक स्पेस इरेज नहीं कर सकते। जैसे आपने कोई वर्ड लिख दिया, जैसे आपको लिखना था दैट
और आपने THAT के पास में y आ गया मान लो, तो आपने ये लिख दिया THAT की जगह y दब गया, तो अब आप इसे इरेज करके सही नहीं कर सकते, इरेज बैक स्पेस काम ही नहीं करेगा। तो इसलिए जितने भी कैंडिडेट अगर प्रैक्टिस करते हैं तो वो बिना गलत हो गया, कई बार मन करता है यहाँ तो मिटा लेता हूँ, वहाँ नहीं मिटाऊंगा, नहीं, आप प्रैक्टिस ही ऐसी करो जिसमें गलत हो गया तो आगे बढ़ जाओ आप, तो तुरंत ही उसको वापस अपन को इरेज करना ही नहीं है, क्योंकि होगा भी नहीं। ऐसा सॉफ्टवेयर रहता है जिसमें आधी स्क्रीन और आधा मैटर, मतलब कई स्टूडेंट्स के डाउट ये होता है कि वो तो कई स्टूडेंट्स के डाउट रहता है कि वो एक कागज़ देते हैं, कई बार जैसे कई एग्ज़ाम्स ऐसी होती हैं जिनमें पेज भी दिया जाता है और पेज को देख के पढ़ना है। पहले एसएससी में भी ऐसा होता था, लेकिन हाल ही में एसएससी ने अपना वो वे चेंज कर दिया, और मतलब इसका आधी स्क्रीन पर लिखा हुआ रहेगा और नीचे आपको टाइप करना रहता है। क्लियर? इस प्रकार से आपका ये रहता है। तो ये मैंने आपको पूरी डाउट आपकी क्लियर कर दी। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो वीडियो को शेयर कर दो। अब एक इम्पोर्टेंट बात और, कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ये अपने आप में ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएंगे कि नहीं हमें तो आता है टाइपिंग, थोड़ी बहुत उनकी टाइपिंग होगी ना तो वो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएंगे। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल नहीं होना। जिसकी 40 की स्पीड भी है ना आज की डेट में, 40 वर्ड पर मिनट, वो भी फेल हो सकता है, ध्यान रखना। क्योंकि रेलवे एक बात अलग से कह के रखता है कि जो हमने 5% एरर दे दी ना, इसके अलावा अगर बच्चों तुमने एक एरर भी कर दी है ना, तो एक एरर से 10 वर्ड तुम्हारे ख़त्म कर दिए जाएंगे जो तुमने सही किए हैं। जैसे मान लो कोई कैंडिडेट है जिसने 350 वर्ड टाइप कर दिए किसी कैंडिडेट ने, और उसने जैसे एरर वो कर सकता था केवल 360 कर दिए मान लो टाइप, ऐसे मान लो आप 360 वर्ड अगर टाइप कर दिए अगले कैंडिडेट ने, तो मतलब वो 18 एरर कर सकता था, 18 एरर वो कर सकता था। 300 ही टाइप करने थे लेकिन 60 वर्ड ज़्यादा कर दिए, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। 360 मतलब बहुत अच्छी स्पीड मानेंगे अपन। तो 18 एरर की उसको छूट थी, लेकिन उसने एरर कर दी 22, या मान लो आप ये मान लो एरर कर दी उसने 23। अगर उसने 23 एरर कर दी ना, या 25 एरर कर दी, मान लो 25 एरर होते हुए पता ही नहीं चलता कब 25 एरर हो जाती हैं। अगर उसने 25 एरर कर दी तो उसकी 18 की तो छूट दे दी जाएगी, और बचे हुए 7 एरर, तो 7 एरर की कह रहे हैं 70 वर्ड ख़त्म कर देंगे तुम्हारे। तो 7 एरर के अगर 70 वर्ड्स वो ख़त्म कर देंगे तो 290 पे आ गया कैंडिडेट, और 290 में जब 10 मिनट का भाग देंगे तो 29 की स्पीड आ गई, 30 की चाहिए सर, फेल हो गया कैंडिडेट। समझ गए? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैंने बात बताई है आपको, इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा। और जितनी प्रैक्टिस कर सको उतनी कम है, जितनी प्रैक्टिस। अब रही बात ये कि कई कैंडिडेट कहते हैं कि हमारे तो एकदम बॉर्डर लाइन पे हैं, हमारे तो पता नहीं क्लियर हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे प्रैक्टिस। अरे प्रैक्टिस तुम करो, जब तक कर नहीं सकते। इसमें बहुत सारे कैंडिडेट फेल होंगे, स्टेशन मास्टर में, साइको में बहुत सारे कैंडिडेट फेल होंगे, उसके अलावा मेडिकल में फ़ेल होंगे। जितनी भी टाइपिंग की पोस्ट हैं ये मान लो उनमें बहुत अच्छी कट ऑफ जाने वाली है, जितनी भी टाइपिंग की पोस्ट है उनमें बहुत अच्छी कट ऑफ जाने वाली है। अच्छी का मतलब हाई नहीं जाएगी, हाई नहीं जाएगी। जो एफ़र्ट करके जाएगा वही पास होगा, जो हल्के में लेके जाएगा। और मान लो डेली आधा घंटा प्रैक्टिस कर रहा है कोई कैंडिडेट, डेली 1 घंटा प्रैक्टिस कर रहा है, वो पास नहीं हो सकता, चाहे उसकी आज 40 की स्पीड आ रही हो। यहाँ ये मान के चलना कि यहाँ आपकी 50 की स्पीड आ रही है ना, तो वहाँ 35 की हो जाएगी। सर ये क्या रीज़न है, इसके पीछे क्या कारण है कि यहाँ अगर 50 की आ रही है तो वहाँ 35 की हो जाएगी? रीज़न है वहाँ एक ऐसा प्रेशर बन जाता है जितना एग्ज़ाम में भी नहीं होता। कम से कम आप एग्ज़ाम दे दे के एक हैबिचुअल तो हो जाते हो एग्ज़ाम के प्रति। लेकिन यहाँ तो टाइपिंग आप पहली बार या दूसरी बार तीसरी बार दे रहे होंगे जोर मार के, या लगभग लोग तो पहली बार दे रहे होंगे। तो टाइपिंग पहली बार दे रहे होंगे तो वो कीबोर्ड के बटन प्रेस करने की वो आवाज़ें, उस आवाज़ से ऐसे धड़धड़ाहट होगी पूरे रूम में, और एक प्रकार का घबराहट का सा माहौल हो जाता है। क्योंकि मैंने 3-4 बार टाइपिंग दे दी है। अगर मैं खुद के ऊपर लेके देखूं तो मेरी खुद की स्पीड है वो 45 to 50 स्पीड है आराम से, और मुझे कभी टेंशन नहीं होती। लेकिन इस बार मुझे ये लग रहा है कि थोड़ा प्रैक्टिस बढ़िया से करके जानी पड़ेगी, क्योंकि एक तो रेलवे वाला एक गलत करने पर, एक्स्ट्रा एक गलत करने पर 10 वर्ड ख़त्म करने वाला ये काम, इसका मतलब 50 बार बटन दबाया वो ख़त्म कर देगा 1 वर्ड के अंदर, 5 वर्ड के अंदर, 1 वर्ड के अंदर कुल मिला के। ठीक है, तो इस प्रकार से आप थोड़ा सा मतलब ध्यान रखो। 1 वर्ड गलत किया 10 वर्ड गए, और वो 10 वर्ड कितने से बने होंगे? 50 बार की डिप्रेशन किया होगा तब जाके वो वर्ड बने होंगे। तो कितना टाइम ख़राब हो गया आपका, और सिलेक्शन और नहीं होगा। तो अपने आप को हल्के में नहीं लेना। जो कट ऑफ से 1 नंबर भी ऊपर है, 2 नंबर भी ऊपर है, 3 नंबर भी ऊपर है, वो ये मान लो कि
टाइपिंग उन्हें करनी है, बिल्कुल प्रयास करना है। टॉपर्स के लिए भी कह दूं, जिनके ज़्यादा नंबर हैं, अपने आप में आप एक बार ये ना सोचें कि अपना 100% हो जाएगा, इनमें नहीं होगा। अरे बेस्ट पोस्ट है, ये ध्यान रखना, इनमें वर्कलोड और इनकी ज़्यादा टेंशन करने की, रेलवे की तरफ से बहुत अच्छी नौकरियाँ हैं। तो इसलिए आप एक बार, आपसे मेरा तो यही सजेशन होगा कि आप बढ़िया से प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस कहाँ से करें? तो प्रैक्टिस करने के लिए अगर मैं बताऊँ आपको, तो एक टाइपिंग ट्यूटर के नाम से, ऐप होता है, इसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें या फिर गूगल से डाउनलोड कर लें लैपटॉप में, इस प्रकार से। तो टाइपिंग ट्यूटर के नाम से आप एप्लीकेशन, या फिर टाइपिंग मास्टर भी होता है एक, टाइपिंग मास्टर में भी अच्छा रहता है, एकदम बेसिक से। और डेली अगर मेरे हिसाब से जो कैंडिडेट मान लो फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहा है, फर्स्ट टाइम टाइपिंग के लिए जा रहा है, उसे डेली मेरे हिसाब से 4 to 5 आवर्स डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए। जिसकी टाइपिंग स्पीड थोड़ी बहुत है, उसे 3 आवर्स डेली, 3 घंटे। और जिसकी आज की डेट में 30+ है, उसे कम से कम डेली 1.5 से 2 घंटे तैयारी करनी चाहिए। और जिसकी 45 की स्पीड है, उसे डेली 1 घंटे की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, डेली। तो इस प्रकार से दोस्तों, इस लेक्चर को यही ख़त्म करते हैं। मैंने पहले ही कहा आपको, अगर आपने चैनल को और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर दीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में लेके आ रहा हूँ, जिसमें कट ऑफ के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।